जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है। प्रभु ने हमारे आयु में और भी एक दिन जोड़ दिया। मिल करके प्रभु का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। जितना भी समय हमें प्रभु की उपस्थिति में मिलता है वो कितना धन्य बात है। खास करके स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया वो वचन, जिस वचन में आत्मा और जीवन है, वो वचन को हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जितना भी वचन आता है वो हमारा दिल की पटरी पर लिखा जाए तो कितना लाभ है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु के वचन भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करता है ना। जब पहले होगा ना 3रा अध्याय, उसका 1 से 3 तक का वचन पढ़ेंगे थोड़े समय के मनन के लिए। पहले होगा ना 3रा अध्याय, उसका 1 से 3 तक का वचन। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर एक वचनों में एक विषय है। पहली बात हम कौन है, दूसरी बात हम क्या बनने वाला है, तीसरी बात हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। बहुत मनोहर बात है। मतलब हमारे जीवन में आज हम कौन है। आज जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान है। ये कितना बड़ी बात है ना। वहाँ पर वो वचन क्या बोलता है, देखो। इसका मतलब क्या है कि देखने लायक बात है। नहीं, अभी आपको मालूम है, और हम कहीं जा रहा है, अचानक कुछ विशेष बात दिखता है तो बोलो देखो देखो देखो। मतलब एकदम असाधारण बात है। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। देखो, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है। पिता ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का संतान होने के लिए, मतलब पिता ने हमें बहुत प्यार किया। कितना प्यार किया है, कितना बड़ा प्यार किया। अपने एकलौते पुत्र को दिया। प्रेज़ लॉर्ड। पिता ने अपना संपत्ति नहीं, अपना सब कुछ है वो पुत्र को दिया। इसका मतलब क्या है कि हमें मिला हुआ ये जो पुत्रत्व का पदवी एक हल्की बात नहीं। ये जरूर हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। प्रियो, एक बात जानना, दुनिया में 2 पुत्र है। एक ही परमेश्वर का पुत्र, नहीं तो शैतान का है। आज में एक प्रभु का बेटा है क्या? प्रभु का बेटा नहीं है तो सीधी बात हमारा शैतान का बेटा। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी ये दुनिया में जन्मा है वो शैतान का बेटा होकर जन्मा है, क्योंकि वो पाप में जन्मा है ना। परंतु नया जन्म के द्वारा प्रभु ने हमें परमेश्वर का संतान बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, वहां पर एक जन्म हुआ, वहां पर एक जन्म हुआ, इसको नया जन्म बोलता है। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखा, यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। देखिए प्रियो, सभी बात नया हो गया है। पुराना बात बीत गया। देखो, पुराना बात बीत गया, खत्म हो गया, सभी बात नया बन गया। प्रियो, ये है। अभी एक व्यक्ति, शायद आप बहुत दिन से वचन सुन रहा होगा, परंतु आपका जीवन नहीं बदला। इसका मतलब क्या है? आपने यीशु मसीह को अभी तक दिल नहीं दिया। यीशु मसीह को अभी तक दिल नहीं दिया। आप कितना भी वचन सुनो, वचन जानो, और तो जीवन नहीं बदलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप दिल नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु जान करके, मेरा उद्धारकर्ता मतलब समझ करके प्रभु ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है।
जब तक हम प्रभु को दिल नहीं देता तब तक वो शैतान का बेटा है। वो नरक की यात्रा में हमें ये बात को जानना प्रियो। हमने वचन पढ़ा, वचन सुना, बहुत दिन से हम संगति करता है, पर जो आज मैं प्रभु का बेटा है क्या है? प्रभु का बेटा है क्या? मैं मसीह का जन है क्या? जब वो मसीह में है तो नया सृष्टि है ना। मसीह में है तो उसमें क्या होगा? जब रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन की आखिरी भाग, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन का बी पाठ, किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वह उसका जन नहीं। देखा, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। प्रियो, आज मैं बहुत दिन से प्रभु में चल रहा हूँ, मैं बपतिस्मा भी लिया, परंतु प्रभु की आत्मा नहीं, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। कितना दुखदायी बात है प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो हमारे में प्रभु की आत्मा होना चाहिए। प्रभु की आत्मा अगर हमें नहीं मिला तो मसीह का जन नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। आज भी ऐसे कितने लोग रहेगा कि उन्होंने मतलब प्रभु की आत्मा को पाया नहीं है। वो डुबकी भी लिया और जीवन बदला नहीं। वो बहुत प्रयास कर रहा है एक मसीह जीवन बिताने के लिए, परंतु उनका जीवन और आचरण सब दुनिया की रीति में, उनको मतलब प्रभु की आत्मा ले चलने वाला अनुभव है ही नहीं। प्रभु की आत्मा से कोई गवाही नहीं। प्रियो, एक बात जानना, अगर आपने प्रभु के वचन के अनुसार आपने प्रभु को दिल दिया है तो आपने प्रभु की आत्मा को भी पाया है, क्योंकि प्रभु की आत्मा में आपका नया जन्म हुआ है और आत्मा आ गया है। तो देखो, एक व्यक्ति मसीह में है कि नहीं, मसीह व्यक्ति है कि नहीं, हमें कैसे जानना है? यीशु मसीह ने एक बात बताया, मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 16 से 20 वचन, मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20। कैसे पहचानेगा? देखिए, एक व्यक्ति मसीह व्यक्ति है कि नहीं, उसको कैसे पहचानेगा? फल से, फल से। प्रियो, अगर आम का पेड़ है तो क्या देगा? अमृत देगा, आम ही देगा है? आम का पेड़ दूसरा कुछ देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, एक व्यक्ति अगर उसको पहचानना है तो उसका फल देखो, उसका फल देखो कैसा फल देता है। अगर वो फल से ही फल नहीं है उसका मतलब धोखा है, झूठ है। तो वचन क्लियर कहता है कि एक पेड़, यहाँ पर हर एक विश्वासी एक पेड़ के साथ तुलना किया है? तो मैं कौन सा, किस प्रकार का पेड़ है, मैं वास्तव में कौन सा फल दाता है, ये बात को परखना है। प्रभु बोलता है तुम फल से पहचानोगे। और आगे, हाँ हाँ हाँ, देखा, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निगम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, नहीं ला सकता। देखो, प्रभु ने क्लियर बोला, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखिए, आप प्रभु में होते हुए और आप गाली दे रहा है, आप टेढ़ा कर रहा है, आप झूठ बोल रहा है, वो प्रभु में क्या नहीं? प्रिय, वो प्रभु में रहने वाला अनुभव नहीं। सबसे बड़ी बात है, अगर और लोगों के जैसा हमारा भी स्वभाव रहेगा तो प्रियो वो एक मसीह जीवन नहीं। हम प्रभु में आ गए तो हमारे जीवन बदलना ही है प्रियो, दुनिया का आदत नहीं। देखो देखो, इसलिए हमें प्रभु की आत्मा पाने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है तुम फल से पहचानो। आगे पढ़ना शुरू। हाँ हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अगर प्रभु में है करके बोलता है लेकिन अच्छा फल नहीं है, अच्छा फल नहीं है, वो कहाँ जाएगा? आग में डाला जाएगा, बोलेगा तो नरक में जाएगा। प्रियो, प्रभु में है करके कहता है परंतु फल अच्छा नहीं। प्रभु में है तो जरूर फल अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, देखा, तो हमारे पास आने वाला एक व्यक्ति उधार पाया करके कहता है, परंतु उसमें वो फल देखो। हमने कौन सा फल देखना है? आत्मा का फल। क्या देखना है? आत्मा का फल, क्योंकि प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया। तो आत्मा का फल क्या है? हाँ, देखा, सबको बाई हार्ट है। देखो,
गलातियों 5 अध्याय का 21-22 वचन, 22 और 23 वचन, माना गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन। देखिए अभी हमको ये बात को जानना है प्रियो, मतलब प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में ये फल रहेगा। तो हम फलों करके बहुवचन में बोला क्या? नहीं, एक वचन में है। आत्मा का फल, ये क्या है प्रियो? ये वास्तव में क्या है? ये यीशु मसीह का गुण है। ये सब यीशु मसीह का गुण है। हमारे जीवन में अगर हम मसीह में आ गया, ये गुण हमारे में आना चाहिए, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। तो प्रभु के बारे में हम क्लियर देखता है जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 वचन और उसका 16 वचन, ये दोनों वचन में हम क्या पढ़ता है? परमेश्वर प्रेम है। हाँ देखा, परमेश्वर प्रेम है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। हमें ये बात को जानना है, परमेश्वर प्रेम है। तो हम प्रभु में है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रियो आज भी हमको ये बात को परखना है। मैं देखो हम परमेश्वर का संतान कहलाता है, हम ऐसा है भी, मतलब ये बात में 100% सही बात है। ये बात में वचन बोलता है 100% सही बात है, लेकिन हम कैसे पहचानेगा? फल से है। अगर हमारे में उस आत्मा का फल नहीं है तो इसका मतलब हमारा वो जो कहना गलत है, झूठ बात है। हमें परखना है मेरे जीवन में आज आत्मा का फल है क्या? आत्मा का फल वो प्रेम है, और हमारा स्वर्गीय पिता का गुण प्रेम है। देखिए ये जो प्रेम, अभी एक बात है, मतलब दुनिया में दिखने वाला प्रेम नहीं है प्रभु का प्रेम। मैं इसी कारण हमेशा बोलता था अरे एक लोग अपना प्रेम को परखना चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता, छोटी छोटी बातों में लोगों का प्रेम बुझ जाता। छोटी छोटी बात, उसने प्रेम को नहीं किया, प्रेम ठंडा होता है क्या? नहीं है ना। अरे इसमें कोई वादा नहीं है ना। ये प्रभु का आत्मा से उत्पन्न होने वाला प्रेम में कोई किसी का कोई भी काम वादा नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? वो प्रेम का खूबी ऐसा है। अभी देखो बाइबल ये बात सब हमें स्पष्ट रूप में बताता है। पहला कोरिंथी 13 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन, पहला कोरिंथी उसका 13 अध्याय 4 से 7 वचन। प्रेम धीरजमंद है। देखो प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। अपनी बड़ाई नहीं चाहता। और फूलता नहीं। फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। देखा, अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। देखा, अपनी भलाई नहीं चाहता। फिर किसका भलाई चाहता? दूसरों का भलाई। देखा, यीशु मसीह ने ये दुनिया में आकर के उसकी अपनी भलाई चाहा नहीं, दूसरे की। देखो एक सच्चा मसीह जीवन, आत्मा का फल। प्रियो हमारे जीवन में हम लोग अपना फल को, अपने फायदा को नहीं देखना। देखो अभी ये सब वचन बोलता है, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को परखना है। कैसे भी मतलब अपन झूठ मूठ का कुछ गिनती करके चलने से चलेगा क्या? नहीं। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, हम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का संतान है तो हमें हमेशा मतलब प्रभु की प्रेम में विवेश होकर चलना। प्रभु का प्रेम, हाँ जाओ यहाँ पर आया, प्रभु का प्रेम विवेश किया गया। हमें आगे पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए साथ में। झुंझलाता नहीं। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। देखो अगर आपको आप जीवन में है ना, और किसी के बात से अगर आपको बुरा लगा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक प्रभु के आत्मा का गुण आत्मा में नहीं आया। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव रहे, लेकिन उसको दूर करना हमारा काम है। कोई भी कितना भी कुछ भी बोले, बुरा नहीं मानना। प्रेज लॉर्ड। अभी राजकुमार को मालूम है उनका भाई ने क्या क्या कुछ बोला, ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा, हमको आनंद लेगा आत्मा में, क्योंकि हम उसके लायक है। प्रभु ने हमको उसके लायक बनाया है ना। जब उधर रुक करके हमारा प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन पढ़ना। प्रेरितों का आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। देखो प्रेरित लोगों की बात है। प्रेरित लोग उनके जीवन में है ना, मतलब बहुत उनका बदनाम किया, निंदा किया और मार भी दिया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ। वो लोग उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया, प्रभु की महिमा किया।
लेकिन उनको बहुत दुखदायक अनुभव आया। और दुख, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसे क्यों किया बोल के कुड़कुड़ाया? नो नो, आनंद किया, आत्मा में था लोग, वो लोग प्रभु की आत्मा में था, आत्मा का फल दिखाई दिया, आत्मा का फल। ऐसे तो नहीं है, तुम्हारा निंदा किया, तुम्हारे बदनाम किया, झगड़ने के लिए तैयार हो जाता नहीं, हम आत्मा में नहीं, वो आत्मा का फल हमारे में नहीं आया। हम प्रभु का संधान है करके कहने लायक नहीं बना। बात समझ में आया? अपने आप को परखना पड़ेगा। हमारे जीवन में परीक्षा जब आता है तब मालूम पड़ता है हमने कहाँ तक प्रभु में उन्नति पाया, आत्मीय जीवन में बढ़ पाया। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब आत्मीय जीवन में भी शारीरिक लोग रहता है, एक मतलब सही प्रकार उन्नति नहीं पाया हुआ लोगों के जीवन में छोटी छोटी बात है वो समस्या खड़ा करेगा। मैं आपको बोलता ना, आपको कितना भी पाप से रोंदने दो, मुझे क्यों रोंदता है नहीं पूछेगा, क्योंकि मर गया ना, वो मर गया। मरा हुआ व्यक्ति को एवरेस्ट पहाड़ ला करके ऊपर रखेगा तो भी चिल्लाएगा, इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर क्यों लाया? जब मर गया ना, वो क्या बोलेगा? समझ में आया? प्रियो, हम लोग कहाँ पर आया? प्रभु का आगमन का निकटता में। अच्छा टेस्ट, जितना बड़ा टेस्ट पास होगा उतना उधरी मतलब प्रमोशन है, स्वर्ग में उतना प्रमोशन है। समझ में आया? छोटा छोटा टेस्ट में भी फेल है तो फिर उसको मतलब एकदम थर्ड क्लास में बैठना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताऊं, हर एक लोग है ना, थोड़ा दिल खोल कर सुनना भी हमारे जीवन में। अभी हमने प्रभु को ग्रहण किया, मैं तो अभी एकदम मतलब यूनिफॉर्म बन के बैठा हुआ है, प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी, प्रभु का बेटा नहीं बने ना। प्रभु का बेटा कौन है? जो आत्मा में चलता है। कौन है? हाँ, दंड की आज्ञा किसको नहीं? यीशु में है बोल करके घमंड करेगा उसको नहीं, जो आत्मा में चलता है। बात समझ में आया? देखो रोमे 8 अध्याय का 14 वचन क्या बोलता? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। देखो बहुत क्लियर समझना प्रिय, हमारे जीवन में कई रीति में हम लोग धोखा खा सकता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पवित्र लोगों के जीवन में इन दिनों में खास करके अभी हम लोग कहाँ पर आ गए आपको मालूम है? हम लोग एकदम आखिरी के आखिरी दिनों में है। अच्छा वो 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का पूरा नहीं पढ़ाना, वो पूरा पढ़ लो ताकि तो रह जाएगा। कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। देखा, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग सब बात सह लेता। प्रियो, सह पाता है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सहूंगा। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, अपने को मतलब बच्चों के जैसा अटिलापन नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है सब बात सह लेगा। प्रियो, हम सह पाते हैं क्या हमारे जीवन में? देखो हमें एक डुप्लीकेट मसीह नहीं बनना, ओरिजिनल मसीह। ओरिजिनल मसीह प्रभु का संतान है, प्रभु का बेटा है। डुप्लीकेट बहुत है, डुप्लीकेट बहुत है। यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहने वाला बहुत है, यीशु मसीह के नाम पर बड़े बड़े काम करने वाला भी बहुत है, पर तो प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। प्रभु अंगीकार करने वाला प्रभु का भक्त बनना। हम लोग सिर्फ भक्ति का वेश धारण करने से क्या फायदा? अभक्त नहीं होना। जब मानव इधर रुक करके इब्रानियों 12 अध्याय का 16 वचन, इब्रानियों 12 का 16, कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। अधर्मी, वहां पर क्या लिखा? अधर्मी। किसी किसी भाषा में अभक्त लिखा है, अभक्त। देखो अधर्मी या अभक्त, मराठी में क्या लिखा? 16 वचन 12 का 16। देवाच्या कृपेला कोणी उणे पडू नये, त्यामुळे पुष्कळ जण बिघडून जातील, असे कोणतेही कडूपणाचे मूळ अंकुरित होऊन उपद्रव देणारे होऊ नये, कोणी जारकर्मी होऊ नये, किंवा ज्याने एका जेवणासाठी आपले ज्येष्ठपण विकले ते एसावासारखे कोणी अहित बुद्धीचे होऊ नये। हाँ, मतलब अभक्त नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्या बोला हिंदी में, मराठी? अधर्मी, अधर्मी, अधर्मी नहीं होना, हम लोग धर्मी बनना, एक धार्मिकता के जिम्मेदार। देखिए यहाँ पर विषय क्या है कि हम लोग एसाव के समान एक अभक्त ना बने,
मतलब मैंने बताया हुआ शब्द में कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ नहीं है ना, बराबर बोला ना। हाँ मतलब मेरे इसमें 16 ही है इसलिए मैं बोला ओके 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 नो प्रॉब्लम। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अभी हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है उस प्रेम। हाँ अभी उसका पूरा नहीं हुआ ना। वह सब बातें सह लेता है, हाँ। सब बातों की प्रतिधि करता है, हाँ। सब बातों की आशा रखता है, हाँ। सब बातों में धीरज धरता है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ सभी लोग आज भी थोड़ा ऐसा वजन है ना हम लोग देखने का, क्योंकि मैं एक सच में एक प्रभु का बेटा या बेटी नहीं है क्या, प्रभु का बेटा है तो मेरे जीवन में हमने क्या पाया, यीशु मसीह को पाया तो क्या पाया, और रियली क्या पाया, यीशु मसीह को पाया तो रियली हम प्रभु का जीवन पाया, प्रभु का जीवन पाया। जीवन नहीं पाया तो जीवन नहीं पाया तो हमारा जीवन बदलेगा नहीं। जीवन ही तो बदलता है हमको, जीवन ही हमको बदलता है। मैं इसलिए आपको बहुत बार बताया, मतलब इंडिया का कुत्ते को भी अमेरिका में ले जा करके अमेरिकन फूड देगा तो भी वो बहु बहु करेगा, म्याऊ म्याऊ नहीं करेगा। म्याऊ म्याऊ करने वाला बिल्ली की बात है। अभी अमेरिका का बिल्ली को इंडिया में लाकर इधर का खाना खिलाएगा तो भी वो बहु बहु नहीं करेगा, म्याऊ म्याऊ करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव उसका जीवन में है, उसका स्वभाव उसका जीवन में है। अभी हमने किसका जीवन पाया? अभी हमारा जीवन कौन है? ये वचन आपको मालूम, स्वभाव किसका है? स्वभाव किसका हमारा? क्योंकि हमारे में क्या प्रकट होना चाहिए? हमारे जो जीवन में जी रहा है वो जीवन से वो स्वभाव प्रकट होना चाहिए। मनुष्य के स्वभाव प्रकट करने वाला मनुष्य का जीवन है। हर एक जीव जंतुओं का स्वभाव प्रकट करने वाला उसका जीवन है। परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करने वाला बात तो परमेश्वर का जीवन है, और परमेश्वर का जीवन हमने पाया क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, है। तो अभी हमने यीशु मसीह को पाया, इसका मतलब प्रभु का जीवन पाया। मेरा पहला योगा ना 5 अध्याय का 11-12 वचन। हाँ 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 देखा, इसका मतलब प्रियो हमारे जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो यीशु मसीह की जीवन पाया। यीशु मसीह की जीवन पाने के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बना। हमारा स्वभाव दूसरा पत्रोस 1:4 वचन में लिखा है हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। देखो ये कैसे बना? ये प्रभु यीशु मसीह जीवन होकर के हमारे जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन बनकर हमारे जीवन में अगर नहीं आया तो हमारे को ये अनुभव या ये स्वभाव नहीं मिलता। प्रिय अभी भी हमको ये बात को परखना है, सचमुच में मतलब मैं यीशु मसीह में है क्या, वास्तव में मैंने प्रभु की आत्मा पाया है क्या। आज उस प्रभु की आत्मा में चलने वाला अनुभव मेरा है क्या, ये बात को हमें जानना भी है। एक व्यक्ति पाया हुआ आत्मा कैसा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? वचन से, है ना। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 5-6 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कई लोग मतलब उधार पाया बोलता है परंतु वो हमेशा संसार की बात कहते रहता है, दुनिया की बातें, इसके उसका बातें। इसका मतलब क्या है ना, उन्होंने अभी तक प्रभु की आत्मा नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। जो व्यक्ति संसार की बातों में लगा हुआ है, इधर उधर का बातों में लगा हुआ है, मैं आपको साफ बोलता हूं अभी तक उन्होंने उधार नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ये भी मुंह खोलेगा, प्रभु की महिमा की बात कहेगा, उसको प्रभु की बात सुनने में अच्छा लगेगा, बाकी दुनिया की बात सुनने उसको बुरा लगेगा, भाग जाएगा उधर से। हाँ उसको पूरा पढ़ना 5 और 6। हाँ हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है हाँ। वो हमारी सुनता है, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ। वो हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेगा? है मैं आपको बताता ना, जो व्यक्ति सच में मतलब
कई लोग है ना उदार पाया बोलता है, पर तो प्रभु का वचन शुरू करेगा तो भाग जाता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं, देखा दुनिया के बात तो बोलता 2 घंटा बैठ जाता, पर तो प्रभु के वचन बोलने चलेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं बोल के बोलेगा, भागेगा। देखा कारण क्या है, उसमें कौन सा आत्मा काम कर रहा है, ये बात का सबूत है। कितना मतलब मैं सोचता हूँ ये वचन कितना अच्छा है। प्रियो, हमारे जीवन में हम पहली बात हमने पाया हुआ आत्मा को पहचानना है, और मैं एक आत्मीय जीवन बिता पा रहा है कि नहीं ये बात को जानना। प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का संतान है। प्रियो, जरूर ये लेबल तो बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर का संतान, पर जो परमेश्वर का संतान में किसका स्वभाव आना चाहिए, परमेश्वर का या यीशु मसीह का। क्योंकि मतलब फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा भी हो। प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है। यीशु मसीह के स्वभाव मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन मैं यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ पा रहा है क्या है? देखो मेरे जीवन में अगर मैं दिन प्रतिदिन प्रभु का स्वभाव में नहीं बढ़ रहा है तो फिर कैसे होगा? वो आत्मीय जीवन में उन्नति है नहीं। प्रियो, हम हर एक लोगों को जो भी उद्धार पाया है उनके जीवन में प्रभु ने उनको एक नया दिल दिया है, नया मन दिया है, नया आत्मा दिया है, प्रभु की आत्मा भी दिया है। देखो कितना बड़ा प्रबंध प्रभु ने किया। ये सारा प्रबंध करने के बाद में, क्योंकि ये अनुभव, ये सारे अनुभव एक उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन में है। आप देखो आज हमारा अनुभव में कैसा है? प्रियो, ये दुनिया प्रभु का वचन कहता है ना, उसका वो परम 3 का 1 का लास्ट में, दुनिया इस कारण संसार हमें नहीं जानता। संसार हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, प्रभु को भी नहीं जाना। देखो संसार प्रभु को नहीं जाना, प्रभु का लोगों को भी नहीं जाना, ये बात सच्ची है प्रियो, है ना? प्रभु का लोगों को भी नहीं जाना। आज मतलब ये दुनिया जानने वाले लोगों को प्रभु नहीं जानता। दुनिया जानने वाले लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु नहीं जानता, लेकिन प्रभु उस दिन बोलेगा मैं नहीं जानता। उस दिन बहुत लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये दुनिया में बहुत बड़ा फेमस लोग जो है उस दिन लिखित हो जाएगा, उस दिन लिखित हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक का वचन, मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 तक का वचन। हाँ अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक दिन हमें क्या परखना है। पहली बात, मैं यीशु मसीह को मेरा प्रभु करके अगर पुकारता है तो मेरे कर्तव्य क्या है? मैं प्रभु की इच्छा पर चलना। हमने पिछले दिन में भी देखा था, कई इच्छा रहता है ना? हमारे इच्छा रहता है, हमारा घर के लोगों का इच्छा रहता है, पड़ोसी की इच्छा रहता है, हमारे मित्रों का इच्छा रहता है? किसकी इच्छा में हमें चलता है? मैं प्रभु की इच्छा में चलता है कि आज के दिन का पूरा काम को देखो, मैं प्रभु की इच्छा पर चला क्या है? प्रभु की इच्छा जाना है क्या? पर कैसे भी अपना टाइम पास मत करो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, काम रह गया, दिन बुरे हैं एकदम। मतलब नोह का काल का जैसा काल। वहां पर लूका 17 अध्याय का 26 वचन देखिए, क्या प्रभु ने चेतावनी दिया? जैसा नोह के दिनों में हुआ था, जैसा नोह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। देखा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। उसका 28 वचन, जैसा लोग के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेट लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। और आगे, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। देखो एक शक्ति चेतावनी है, कैसे होगा? उसका 21 अध्याय उसका 34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन
खुमार हाँ। और मतवालेपन हाँ। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए हाँ। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखा, सिद्ध चेतावनी है ये सब। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु दे रहा है चेतावनी। हम लोग कहां पर आ गया? प्रभु के आगमन का एकदम निकटता में प्रिय हमें परखना है। देखो ये जो वचन जो है, और हम वचन जो भी दर्पण में अगर नहीं परखेगा तो हमारा अवस्था हमें कैसे मालूम पड़ेगा? प्रिय है, हमारा अवस्था कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, हम वचन से अनजान होकर के हम अपनी मानव बुद्धि की सहारा लेकर के कुछ भी काम करेगा तो धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। हमें प्रभु के वचन के आधार में अपनी जीवन को तैयार करना है? सही रीति में उसको अगर नहीं जांचेगा, नहीं परखेगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। अभी उस दिन में बहुत से लोग प्रभु प्रभु पुकार पाएगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है सब लोग स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन जाएगा? जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो, आज के दिन में परखो, आज के दिन में मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चला क्या? प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर मैं चला क्या? आज के दिन में प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? प्रभु किस में प्रसन्न है? 147 का 11 वचन पढ़ना। 147 का 11। लॉर्ड जीसस यहोवा अपने डरवही से प्रसन्न होता है, हाँ। अर्थात उन्हीं से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखा, प्रभु की करुणा उस पर पूरा आश्रय लेकर के जीवन बिताने वाले व्यक्ति प्रभु उस पर प्रसन्न रहता है। तो मतलब क्या है ना, मैं एक स्वर्गराज में मिलने लायक जीवन में बिता रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय है। हमारे प्रभु कभी भी आ सकता है। आज प्रभु का आगमन का दिन नहीं करके शायद सोचा नहीं होगा, इसलिए तैयारी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन रहना है प्रिय है। देखो, आज बहुत लोग, आज बहुत बड़ा भीड़ भयंकर धोखा खा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब भीड़ को देख करके मत बहकना प्रिय। सच्चा शिक्षण प्राप्त करना और उसमें बना रहना बहुत बड़ी बात है। उस दिन बहुत से लोग बोलेगा प्रभु प्रभु प्रभु। अभी उसका 22-23 7 का मत्ती 7 का 22-23 21 पढ़ा 22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। कितने लोग बोलेगा? बहुत से। हाँ, बहुत लोग। देखा, प्रभु का झूठ कैसा है? छोटा झूठ। और उस दिन बहुत से लोग, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, देखिए बहुत लोग प्रभु से चंगाई पाया, बहुत आशीष पाया, आकर नरक गया। कहां गया? नरक में गया। चंगाई पाया था, आशीष भी पाया, प्रभु से विनती किया, प्रभु ने घर दिया, नौकरी दिया, सब कुछ दिया, आखिर में नरक में गया। ऐसा बहुत लोग मिलेगा। अब यहां पर भी प्रभु बोलता है उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेगा। हे प्रभु, हाँ। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर नहीं किए? देखो, ये सब ये लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर किया। देखो, ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इन्होंने किया, कभी भी स्वर्गराज में नहीं गया, कभी भी स्वर्गराज में नहीं गया। प्रभु ने क्या बोला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ। हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। देखा, वो लोगों ने उन बातों से क्या किया? कुकर्म किया, मतलब प्रभु को महिमा नहीं दिया। वो उन बातों से उसका खुद की बढ़ाई किया, उसकी प्रशंसा के लिए पूरा रोड पर वॉल पोस्टर लगाया। सूट टाई, गर्मी है तो भी सूट टाई डालेगा। देखो, क्योंकि सूट टाई वाला नहीं डालेगा तो बड़ा आदमी करके कैसे सोचेगा? बड़े बड़े आदमी को पहचाने सूट टाई सब बांध करके, पसीना में डूब रहा है तभी भी कोई बात नहीं, पूरा पकड़ा है, नो प्रॉब्लम।
घमंड उतरता ही नहीं। देखो कितना भयंकर बात है। वो लोगों ने किस उद्देश्य में किया? ये सब प्रभु की महिमा के लिए किया? नहीं किया। प्रभु को महिमा नहीं दिया, खुद का महिमा किया, खुद का बड़ाई किया, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, मैं उधर गया, वो बीमार था, मैंने प्रार्थना किया, हाथ लगा, चंगा हो गया। कौन किया? मैंने किया। यीशु मसीह का कोई रोल है ही नहीं। देखो प्रभु के पास बोलेगा, टाइमर बोलेगा, प्रभु तेरे नाम से किया, सही बात है, यीशु मसीह यीशु के नाम से बोला, किया कौन? मैंने किया। देखा कितना भयंकर बात है ना। उस दिन है कितने लोग ऐसा धोखे में गिरेगा। अपने जीवन को परखना है प्रियो। आज अपने जीवन में मैं एक प्रभु का बेटा, प्रभु का जन नहीं किया, मैं एक प्रभु का बेटा करके कह पाएंगे क्या? अपने बारे में हमारे दिल क्या गवाही देता है? वही रोमियो 8:16 में क्या लिखा? रोमियो 8:16 देखा, जो व्यक्ति ने प्रभु की आत्मा पाया या उद्धार पाया, उसमें प्रभु की आत्मा भी रहता है। तो वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ क्या गवाही देता? देखा, कोई भी काम करने के टाइम पर बोलेगा, देख तुम प्रभु का बेटा है। प्रभु का बेटा क्या करेगा? प्रभु का महिमा करेगा। देखो हमारे जीवन में जो व्यक्ति प्रभु का बेटा बना है, वो हमेशा प्रभु का महिमा करेगा। उसका जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा है। वो कभी भी मतलब अपनी बड़ाई नहीं करेगा। वो हमेशा जिसने मतलब उसको ऐसे बनाया, वो प्रभु का महिमा करेगा। आज ये बात को देखना है, मतलब मेरी जीवन से मेरा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? है? प्रभु को मैं प्रसन्न कर पा रहा है क्या, या मैं खुद को प्रसन्न कर रहा है? ये बात को जानना भी। अगर आज देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति का बड़ा लक्षण क्या है ना, वो यीशु मसीह के जैसा नम्र बनेगा। क्या बनेगा? नम्र बनेगा। हम लोग जाने अनजाने, हम लोग मतलब मैं जानता हूँ, अभी मेरे को सब आता है, अभी कोई मेरे को उपदेश देने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा घमंड में आ जाता है। आत्मिक घमंड भी हो जाता है। आत्मिक जीवन में भी घमंडी बन सकता है। कोई भी प्रकार का घमंड भयंकर पाप है। जब यिर्मयाह 9:23-24 वचन में उड़ा कर कहने वाला एक बात है, यिर्मयाह 9:23-24। यहोवा यो कहता है, हाँ। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। देखा, अभी अगर बुद्धि भी हो गया, अच्छा बुद्धि है, पूरा बाइबल बायाट है, अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं करना। उसमें घमंड नहीं करना। तो तुमको क्या आता है? मेरे को सब आता है, मैं वचन में बोल सकता हूँ। घमंडी हो गया। देखा, एक बात है, अपने जीवन में कब किस प्रकार मतलब प्रभु का दिल को दुख देने वाला भाव घुसेगा हमको मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। इसलिए प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो बड़ी आराम से वो घुस जाएगा। हमेशा प्रभु का भय में रहना। और आगे पढ़ना। न वीर अपनी वीरता पर, हाँ। न धनी अपने धन पर घमंड करे, हाँ। परंतु जो घमंड करे, हाँ, तुम घमंड कर सकता है। किस पे घमंड करना? पर इस बात पर घमंड करे हाँ। कि वह मुझे जानता हाँ। और मैं समझता है हाँ। कि मैं वही हूँ, हाँ। यहोवा हूँ। देखा, मतलब प्रभु को मैं जानता हूँ, उसमें घमंड करना। मैं मेरा प्रभु को जानता हूँ। क्या अनोखा बात है। आज भी हमने प्रभु को जाना है क्या? प्रयोग प्रभु का जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। पर आज तक मैंने प्रभु को कहां तक जान पाया? प्रभु की जानकारी मेरे पास है क्या? सही प्रकार उस ज्ञान को लेकर के मैं जीवन बिता पा रहा है क्या? क्योंकि प्रभु का ज्ञान पाया हुआ लोगों का हर चाल चलन में वो बात प्रकट होगा, वो प्रकट होगा, है ना। उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। वो क्या है? मैं और भी प्रभु को प्राप्त करूं, प्रभु को मैं प्राप्त करूं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। अभी तक मैंने कहां तक प्रभु को प्राप्त कर पाया, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर पाया, ये जानना चाहिए। देखो,
मतलब प्रेरित पौलुस बहुत बातों में घमंड कर सकता था, लेकिन वो एक ही बात पर घमंड करता था। आपको मालूम है गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा ना हो हाँ। कि मैं किसी अन्य किसी बात का घमंड करूं। देखा, मैं किसी अन्य बात का, मतलब बहुत बात घमंड करने वाला बात प्रेरित पौलुस के जीवन में है, लेकिन वो बोलता है मैं और किसी अन्य बात में मैं कभी भी घमंड ना कर पाऊं। मेरा घमंड का एक ही विषय है, वो क्या है? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, हाँ। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में हाँ। और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ये बात को मानेगा? है? मानेगा? मतलब ये संसार का कोई भी बात मेरे लिए महत्व का नहीं, क्योंकि मैं भी सूली में है, संसार का बात भी सूली में है। क्या बात है ना? मैं सिर्फ सूली में प्रशंसा करता हूं। वो सूली ने मेरे जीवन को बदला, मेरे पुराने जीवन को वहां पर समाप्त किया। वो पहला तिमोथी में बोलता ना, पहला तिमोथी 13 अध्याय का 13 वचन, पहला तिमोथी 13 अध्याय का 13 वचन। मैं तो पहले निंदा करने वाला। देखा, मैं कौन बोल रहे हैं? प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं। मैं पहले कौन था? मैं पहले निंदा करने वाला, हाँ, और सताने वाला। देखा, मैं पहले कैसे था? मैं पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था, और अंधेर करने वाला था। अंदर करने वाला था। तो भी मुझ पर दया हुई। देखा, वो सूली मेरे जीवन में कार्य किया। देखो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको हर समय बोलता ना, अपने जीवन को परखना। रोज कालवरी सूली को याद करते बिना, मतलब अब बिस्तरा ही मत जो, बिस्तरे में बैठे बैठे ध्यान करो। गेत्सेमना, गबादा, गोलगोथा, जिसने हमको बचाने के लिए ये सारा तकलीफ सहा। प्रियो, हमारे लिए वही रूट है, हमारे लिए वही रूट है? बाकी हमारा कोई भी बात बोल करके हम प्रशंसा करने के लिए जाएगा तो प्रभु का दिल को दुख है, प्रभु का दिल को दुख है। हम प्रभु का दिल को दुख ना देने वाला बने। हमारे जीवन में हमें एकमात्र प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह का कालवरी का सूली है। वो सूली मेरे लिए क्या किया? मेरा पुराना जीवन को खत्म किया और मुझे एक नया आशीर्वाद दिया। अगर प्रभु मुझे वो नया आशीर्वाद अगर नहीं दिया होता, मैं एक आशा भरा जीवन कभी नहीं बिता सकता। देखो, हमें मिला हुआ ये धन्य आशा कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में देखो, एक व्यक्ति सचमुच में जो उद्धार पाया, फिर उसको एक आशा भरा जीवन मिला, एकदम आशा भरा जीवन मिला। वो आशा, मतलब पहला पत्रोस 12 अध्याय का 13 वचन, पहला पत्रोस 12 अध्याय का 13 वचन। हाँ, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। हाँ, तुम्हें मिलने वाला है। इस तरह पूरा आशा रखो, यीशु मसीह की प्रकट होने में तुम्हें मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह जब प्रकट होगा, उस समय में हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह प्रकट होने के टाइम पर अभी हमने जो पढ़ा था, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। वो हम उसके समान होगा, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ। जैसा वो है। क्या सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भविष्य की आशा, भविष्य की आशा क्या है? यीशु मसीह जब आएगा, हम यीशु मसीह की समान बनेगा। देखो, ये कितना गहरी बात है। हमें भविष्य की एक आशा है, भविष्य के लिए एक अनुग्रह है। वो वचन बहुत गहरा है, मैं उसको कल उसको थोड़ा गहराई में ले जाऊंगा। बहुत गहरा वचन है। मतलब हमें
इसको ना भविष्य की आशा है तो एक भूतकाल का भी आशा अनुग्रह है, वर्तमान अनुग्रह भी है। भविष्य की अनुग्रह के बारे में अभी सुना। भविष्य की अनुग्रह है कि हमें प्रभु का एक जैसा देह है वैसा हमें मिलने वाला है, ऐसा एक देह मिलेगा। और आप सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए टाइम लगता है क्या? आज हमको कहीं जाना है तो ड्रेस बदलने के लिए कितना टाइम लगता है? लेडीज लोगों को पूछो, ये पता। अब उनका गलती नहीं है, उनका ड्रेस का वातावरण ऐसा है। हम लोग तो 2 मिनट में हो जाता, उनको 2 घंटा लगता है। लेकिन प्रभु के आगमन में हम सब परमेश्वर का पुत्र है, सबको यूनिफॉर्म पहनने के लिए एक क्षण भी नहीं, एक क्षण का भी दशवांश एक क्षण का भी दशवांश। आप देखो, आग बंद करके खोलने के नहीं, बंद किया हुआ खोलने का टाइम लगता है आपको? नहीं लगता। इतना स्पीड में। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 52 वचन। और ये शंबर में हाँ फलक मारते ही, हाँ देखा, फलक मारते ही। एक्चुअली वहां पर लिखा है कि बंद किया हुआ खोलते ही, बंद किया था खोला, तब तक उधर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बाप रे, आप सोचो, हमारा ये शरीर बदल करके, महिमा का शरीर पान करके, हम लोग सब लोग प्रभु को उसी में मिल गया। अभी आप देखो, इसके लिए टोटल टाइम हम सोच नहीं सकते। ये सच बात है कि नहीं? बाइबल में जो लिखा सत्य लिखा है, सच में। देखो, इसका मतलब क्या है कि मतलब हमको एक भविष्य का एक अनुग्रह प्रभु ने दिया है। वो अनुग्रह का आशा वो हमारे में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। हम लोगों को भविष्य के लिए भी एक अनुग्रह है। अभी भी हम अनुग्रह में खड़ा है। अभी हम कहाँ खड़ा है? अनुग्रह में खड़ा। हमें मिला क्या? अनुग्रह मिला भूतकाल में, क्योंकि एफेसियन 2 अध्याय का 8-9 वचन में क्या लिखा? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। वो कौन सा अनुग्रह है? भूतकाल का। वो अनुग्रह भूतकाल का अनुग्रह है। भूतकाल का अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। वर्तमान का अनुग्रह में अभी हम खड़ा है ना? रोमियो 5 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 5 का 2। जिसके द्वारा हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के कारण हाँ। उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हाँ देखा, जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें अभी हम हैं वर्तमान में, उस अनुग्रह में हम खड़े हैं। हम उस अनुग्रह में खड़ा है। ये वर्तमान अनुग्रह है। प्रेज़ लॉर्ड। एक भूतकाल का अनुग्रह है और एक वर्तमान काल का अनुग्रह है। और भविष्यकाल का अनुग्रह अभी हमने जो पढ़ा, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 13 वचन वापस एक बार पढ़ना। ओ प्रवीश, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। देखा, ये कौन सा अनुग्रह है? भविष्य का अनुग्रह। प्रभु का उस अनुग्रह के द्वारा हमें एक महिमा का शरीर मिलने जा रहा है। प्रियो, ये आवाज कितना सच है। इसलिए पहले वो ना उसका 3 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा है? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, कौन सा आशा? प्रभु के आगमन में मुझे उस प्रकार का एक महिमा का शरीर मिलेगा। देखा, मुझे प्रभु के आगमन में ऐसे एक महिमा का शरीर मिलेगा करके जिसको आशा है, वो लोगों का चिन्ह क्या है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। देखा, ये उसका चिन्ह है। प्रियो, आपको समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में मतलब प्रभु के आगमन में मैं आज प्रभु का बेटा है, भविष्य में मैं यीशु मसीह के जैसा बनने जा रहा है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी क्या है? जैसे वो पवित्र है, अपने आप को पवित्र रखे। देखा, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज हम प्रभु का बेटा है, संतान है। भविष्य में हमें यीशु मसीह के जैसा महिमा का शरीर मिलेगा। इस कारण इस आशा पाए वो लोग प्रभु के आगमन तक अपने आप को ऐसा पवित्र रखना जैसे वो पवित्र है। देखो, ये कब होगा? जब हम प्रभु की आत्मा में चले।
प्रभु की जीवन में चले, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर हम आज प्रभु की जीवन हमारे जीवन बन करके उस जीवन में नहीं जिएगा, उस प्रभु का गुण हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, ये संभव नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला, उस दिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, हमने जो कुछ भी किया वो नहीं है इसका प्रूफ। हमने कैसा किया? वास्तव में मैंने किया, यीशु मसीह मुझ में किया। मैं स्वामी के उपयोग में आने वाला एक बर्तन कब बनेगा? आज मैं आपको बोलता ना, आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पवित्र नहीं। देखो, एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना है तो उस व्यक्ति को पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा, लेकिन और एक बार पढ़ो, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, तो वह आदर का बर्तन हाँ, और पवित्र ठहरेगा, हाँ, और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा, मतलब स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। किसको? जो अपने आप को पवित्र रखेगा, अपने आप को पवित्र रखेगा। प्रियो, हमारा जीवन में हमें परकर देखना है। आज प्रभु का आगमन में मैं प्रभु के संग उड़ा लिया जाएगा और उस दिन में उस महिमा का शरीर धारण करेगा, ये आशा हमारे जीवन में काम करता है तो वो व्यक्ति हर प्रकार अपने आप को पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार रहेगा। अभी एक व्यक्ति सचमुच में मतलब उसका उद्धार हुआ है, तो हमने कई बात देखा, उद्धार हुआ है तो एक प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति है तो उसका कम से कम इसी पहले योजना में 6 चिन्ह दिया है। 6 चिन्ह क्या दिया? 6 चिन्ह। मैं जल्दी बोलता हूँ, 2 मिनट रह गया, 2 मिनट में पूरा नहीं होगा। ओके, जल्दी देखेगा। उसका तीसरा अध्याय का 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हाँ, पहली बात है। देखिए, अभी मेन बात हमने देखा, जो भी नया जन्म पाया है वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का संतान है। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का एक अभी उसका चिन्ह है, पहली बात, वो पाप करते नहीं रहता। ये बात आपको कई बार बताया है, मतलब पाप नहीं होगा ऐसे नहीं, पाप करते ही नहीं रहेगा। ध्यान से समझना, गलती हो सकता है लेकिन वो कबूल करके मन फिरेगा, है, पाप कबूल करके मन फिरेगा, परंतु कभी भी वो करते नहीं रहेगा, है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमसे गलती हुआ तो हम कबूल करेगा, मन फिरेगा, वापस नहीं करेगा। ये प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति का पहला एक चिन्ह है। दूसरा चिन्ह क्या है? उसी 4 अध्याय का, मतलब पहले योना 4 का, इसमें योना से है 4 के 7। हे प्रियो, हम हाँ। आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ। जो कोई प्रेम करता है वो हाँ। परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, देखा, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब क्या है? प्रभु से जन्मा हुआ लोग क्या करेगा? प्रेम करेगा। वो प्रेम को कोई रुका सकता है? नहीं रुका सकता। बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं इसलिए मैं आपको बोलता ना, आप कम से कम हफ्ता में एक बार, अभी जो हमने पढ़ा था वाला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक वचन पढ़ना, उसमें 15 बात लिखा, प्रेम क्या करता और प्रेम क्या नहीं करता। देखो, एक्चुअली है ना, ये सब बात प्रभु के वचन के द्वारा सही रीति में हमें जान करके करेगा तो कितना धन्य जीवन है, वो कितना श्रेष्ठ जीवन है। प्रियो, यहाँ पर बोलता है, जो भी प्रभु से जन्मा है वो प्रेम करेगा। क्या करेगा? प्रेम करेगा। प्रियो, हमारा प्रेम कभी भी बुझना नहीं। हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के संतान हैं, ठीक है, कई बात आ सकता है लेकिन हमारा प्रेम कभी भी नहीं बुझना, प्रेम में बना रहना। तीसरी बात क्या है? उसका 5 का 1, पहले है ना 5 का 1। हाँ, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। हाँ, देखा, यीशु ही मसीह है करके जिसको भी विश्वास है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यहाँ जन्मा है। देखा, आज बहुत लोग यीशु मसीह को मसीह करके नहीं विश्वास करता। प्रियो, ये विश्वास तक ये प्रभु की ओर से एक बड़ा गिफ्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज प्रभु ने वो अनुग्रह हमको दिया है, इसका मतलब हम प्रभु से जन्मा है। ओके, 5वीं बात,
उसका 5 का 18 वचन, सॉरी 5 का 4 वचन, 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। देखा, प्रभु से जन्मा हुआ लोग संसार पर विजय पाएगा, मतलब संसार उसके अंदर नहीं आएगा, संसार बाहर रहेगा। बोलने का अर्थ कितना गहरा बात है ना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तो या संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, प्रेम नहीं करना। बोलने का अर्थ वो संसार पर भी विजय पाकर के जीवन बिताएगा, वो संसार की धोखा देने वाली बातों में डूबेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। आखिर 5वीं बात उसके 18 वचन। हाँ हाँ हाँ, देखा यहाँ पर क्या बोलता है, और आगे थोड़ा खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, कौन बजाय रखता, कौन बजाय रखता? कूद अपने आप को, समझा? कूद, परमेश्वर हमको बचाता है वो बात अलग है, पर यहाँ पर जो बोला वो विषय, वो व्यक्ति कूद को अपने आप को पाप से बचा कर जीता है। देखो बहुत बड़ी बात है, ठीक से जानना प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार का पाप में गिरने वाला अवस्था आएगा, लेकिन जो भी प्रभु से जन्मा है वो कभी भी पाप में गिरने के लिए कभी नहीं चांस देगा, अपने आप को बचा कर रखेगा। 6वीं बात क्या है उसका 2 का 29 यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हाँ, देखा, जो भी धर्म की काम करता है वो प्रभु से जन्मा है। प्रियो, बोलने का अर्थ कितना गहरा है ना। एक सच्चा धार्मिकता का काम नया जन्म पाया वो व्यक्ति ही कर सकता है, धर्म के काम है। बाकी कोई पापी कोई भी काम करेगा वो धर्म की काम उसमें गिना नहीं जाता। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उन धर्म की काम करने के लिए नया जन्म पाया है, और हमारा धर्म के काम एक दिन महिमा का वस्त्र होकर के हमें मिलेगा। है प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना 19 का 8 में, प्रकटीकरण 19 का 8। शुद्ध और चमकदार महीन मरमर पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मरमर का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। देखा, पवित्र लोगों का धर्म के काम, जो भी आप प्रभु में भरोसा करके प्रभु की महिमा के लिए जो काम किया वो सब धर्म की काम करके गिना जाएगा, स्वर्ग उस दिन वो सम्मान करेगा। कितना धन्यवाद है। माने ये बात 6 बात मानो यूहन्ना ने ही प्रकट किया हुआ प्रभु से जन्मा हुआ लोगों का चिन्ह है। सबको समझ में आया? थोड़ा फास्ट किया है ना, फास्ट किया, बहुत फास्ट किया मैं थोड़ा समय आगे बढ़ गया था इसलिए थोड़ा फास्ट किया, लेकिन आप लोग ये वचन को वापस अपना घर में जाके दोहराना, क्योंकि मतलब जरूर प्रभु हमें कितना प्यार करता है ना, इतना गहरा प्रभु का प्यार है। आज हम प्रभु का संतान कहलाता है और हम आइंदा है ना, तो हम आत्मीय जीवन में रोज जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। अभी आपको मालूम है एक बच्चा जन्मा, अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो खाना नहीं खाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मतलब जल्दी उसका मृत्यु हो जाएगा। आत्मीय जीवन में मैं आपको बोलता हूँ कितना भी दाम चुकाना पड़े, प्रभु का संगति बहुत गौरव का है। अभी मैं आपको बोलता हूँ हम आखिरी क्षणों में जितना भी हो सके प्रभु के लिए, प्रभु की खातिर, अनंत काल के लाभ के लिए हमें नाचमान बातों से बढ़कर अनंत काल की बातों का गौरव जानकर कुछ भी त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक दर्शन है। ऐसा यीशु मसीह ने मानव मत्ती 13 अध्याय में स्वर्गराज का 7 दृष्टांत का, वो 7 दृष्टांत में उसका मानव 13 अध्याय का 44 से 46 तक 2 दृष्टांत है। एक खेती में छिपा हुआ धन और एक वो मूल्यवान मोती, ये दोनों 3 वचन के अंदर है। तो ये एक जन को ही दिखाई दिया, लाखों लोग वहां से गया और तो जिन्होंने ये देखा उन्होंने सब कुछ तेज करके उसको लिया। लोग बोला ये महा बेवकूफ है, ये बड़ा बेवकूफ है, लेकिन वो उड़ी मार रहा है, उसको मालूम है इसका रहस्य, क्योंकि उसने जो जीता सबसे बड़ा बात जीता है ना। देखो आज हमने जो जीता प्रियो, क्या जीता? सबसे बड़ा बात, जो दुनिया
कोई भी अंबानी नहीं ले सका, उसको भी चांस दिया प्रभु ने। भैया ये उद्धार इतना बड़ा उद्धार है। मैं आज बच्चों को समझाया, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं और सबको मुफ्त में, क्योंकि अंबानी भी मूल्य दे करके नहीं ले सकता। Praise the Lord। अगर कोई बोलेगा मैं दाम दे करके लेने के लिए तैयार हूं, ले सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सारा दुनिया एक व्यक्ति करेगा तो भी नहीं मिलता, उसे भी भारी है, और प्रभु ने हमें मुक्ति में दिया। वो सच में हम कितना भाग्यशाली है प्रिय, हम कितना भाग्यशाली है ना। अपना हम कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमेशा निरंतर हमारे ऑटो में प्रभु का स्तुति रहना चाहिए, है ना। हम लोग हमेशा प्रभु में एक मन हो करके, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बन करके, एक दूसरे के लिए एक आदर्श बन करके हमें ये अंतिम समय में जीना भी है। थोड़ा उत्साह बढ़ाना, दूसरे को प्रोत्साहन करना है, एक दूसरे का कमजोरी समझना, उनको भी कैसे भी उड़ाना। प्रभु में जो आप परिश्रम करेगा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये दुनिया में एक ही काम है, व्यर्थ नहीं होता, प्रभु में काम है। मतलब पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना? बैठते जाओ है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु का महिमा हो। आइए प्रियो, हम अपने आगे